काफ़ी दिनों से मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि चिकन दम बिरयानी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें, जैसे कि आप होटल में बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ चिकन दम बिरयानी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। अब आप इसको घर में बना पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। और कलर देखिए आप बिरयानी का बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है, चिकन भी अच्छी तरह से पका हुआ है और जो मसालों का फ्लेवर है वो भी बिरयानी में पूरी तरह है। और इसमें मैंने किसी भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, मैं आपको ऑथेंटिक कलर बनाना भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, तभी आपको रेसिपी पूरी समझ आएगी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन मैंने 700 ग्राम विद बोन लिया है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटे चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपने इसमें। 1 चम्मच डालें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी करने के लिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है और 3 से 4 कटी हुई मिर्चें, और ये मैंने 3 प्याज का ब्राउन ऑनियन करके इसमें ऐड किया है। 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, और 2 डालेंगे इसमें छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे और 2 पीस तेज़पत्ता। आप चाहें तो इन मसालों को पीस के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और ऑयल डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं ऑयल की जगह। और साथ में डालेंगे इसमें फ्रेश मिंट डालेंगे, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने 300 ग्राम दही लिया है, अगर थोड़ा बहुत खट्टा होगा तो चलेगा, बट दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिला लेना है। रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है, तभी आपको पूरी रेसिपी जो है वो समझ आएगी। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। और ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो के 1 घंटे तक भिगो के रख दिया था। अब इनको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक पतीले में पानी रखेंगे बॉईल करने को, उसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच नमक, साथ में थोड़े होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि जावित्री, स्टार एनिस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2-2 पीस डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटे टुकड़े डालेंगे यहाँ पे दालचीनी, और 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे, और साथ में डालेंगे यहाँ पे शाही जीरा। तो ये मैंने ऐसे होल स्पाइसेस ऐड किए, इनका जो फ्लेवर होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम राइस को इनके साथ बॉईल करेंगे तो इनका जो फ्लेवर है वो राइस के अंदर तक आ जाएगा। तो देखिए मैंने इनको 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लिया है, और पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब हमने इनको निकाल लेना है, क्योंकि फ्लेवर तो इनका पानी में आ ही चुका है। अगर हम इनको राइस के साथ ऐड कर देंगे तो आपको बिरयानी खाते टाइम ये बहुत ज़्यादा मुँह में आएंगे। तो इनको अब निकाल के साइड कर देंगे, और जो हमने राइस रखे थे इनका पानी निकाल के इनको हमने बॉईल करना है। बॉईल सिर्फ हमने 40 to 50% ही करना है, उससे ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करेंगे। और जब भी आप राइस को पानी में बॉईल करने डालें, एक बार पलटे से जरूर हिला दें, नहीं तो कई बार राइस नीचे से जल भी जाते हैं या फिर इनमें लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है पहले हाई रहेगी जब तक इनमें बॉईल नहीं आता है, और बॉईल आने के बाद गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दें। तो जब तक राइस बॉईल हो रहे हैं तब तक मैरिनेट के चिकन को भी हांडी में सेट कर लेते हैं। देखिए चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और एक बात, जिस भी हांडी में आप बिरयानी बनाएं वो नीचे से थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि कच्चे चिकन की बिरयानी बन रही है। अगर आप पतले बर्तन में बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी नीचे से जल जाएगी। तो ये देखिए आप भी चिकन को हांडी में पहले ऐसे सेट कर लें। अब इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे दालचीनी का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, और ऊपर से ऐड करेंगे इसमें मिंट के पत्ते, और लास्ट में इसमें डालेंगे ब्राउन ऑनियन। यहाँ पे आपने थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि जो राइस हैं अगर वो ओवर कुक हो गए तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए राइस जो हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा अभी दिखाता हूँ। ये देखिए राइस बीच से टूट रहा है, इसका मतलब आपके जो राइस हैं वो 50% कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है उसको आप चालू ही रखिएगा, और जल्दी जल्दी आपने चिकन के ऊपर लेयरें डालते जाना है इसकी। जो यहाँ पे राइस की पहली लेयर पड़ेगी वो राइस आपके 50% तक कुक होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी राइस डालते जाना है। अगर इनके साथ थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ब्राउन ऑनियन, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे केसर मिल्क। ये कोई केसर मिल्क नहीं है, क्योंकि केसर मिल्क में कभी भी इतना ज़्यादा कलर नहीं आता है, और ना ही ये कोई फूड कलर है। ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। अभी दूसरी लेयर डालेंगे। दूसरी जो लेयर डालोगे वो आपके जो राइस हैं वो 70% तक कुक होने चाहिए, क्योंकि राइस की जो फ्लेम है वो चालू रखी थी मैंने। तो ये देखिए मैंने सारे बॉयल राइस हांडी में डाल दिए हैं।
अब हमने इनको पलटे की सहायता से हल्का हल्का सा चारों कोनों में बिखेर देना है। और फिर इसमें डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप देसी घी के ऐड कर दीजिए। और ऊपर डालेंगे इसके ब्राउन ऑनियन। फिर इसमें डालेंगे मिंट के पत्ते, आप इनको काट के भी डाल सकते हैं। और केवड़ा वाटर डालेंगे इसमें, बहुत ज़रूरी होता है केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर। थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे, काफ़ी अच्छे इनके फ्लेवर आते हैं बिरयानी में। और ये देखिए कलर कैसे बनाते हैं। एक लेडल में घी को गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर को गर्म घी में मिला लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं पकाना है हल्दी को, नहीं तो हल्दी काली हो जाती है। फिर इसमें 2 से 3 चम्मच क्रीम के डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट दूध भी डाल सकते हैं। क्रीम और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि क्रीम ज़्यादा थिक होती है, तो दूध को भी अच्छे से हमने मिला लेना है। और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए गैस की फ्लेम चालू करेंगे। बॉयल नहीं करना है इसको, हल्का सा गर्म कर लेंगे बस। ये देखिए ये आपका कलर बन के तैयार हो चुका है। आप इसको बिरयानी में यूज़ कीजिए, एकदम परफेक्ट कलर आएगा उससे बिरयानी में। तो अब आपको ना केसर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी फूड कलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला कलर आप घर में बना पाएंगे बहुत ही आसानी से, और आपकी बिरयानी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए अब इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आटे के साथ इसको अच्छी तरह से साइडों से बंद कर दूंगा। अगर आपने आटे का यूज़ नहीं करना है तो आप इसको सिल्वर फॉइल से भी बंद कर सकते हैं अच्छे से। तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम में गर्म कर लेना है, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गर्म हो जाए। अगर हम बिरयानी को लो फ्लेम में पकाएंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, और चिकन ने अगर ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो जो बिरयानी है वो गीली हो जाएगी। तो हमें गीली बिरयानी नहीं बनानी है, हमें बिरयानी खिली खिली चाहिए। तो 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम में पका लें। देखिए आटा हमारा सूख चुका है। और 5 मिनट के बाद हमने एक तवा लेना है और इस बिरयानी को हमने तवे के ऊपर रख देना है और 25 से 30 मिनट तक एकदम लो हीट में इसको पकाना है, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो अभी कच्चा था, उसको पकने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो इसको आराम से पकने दें। मैं अपनी हर रेसिपी में आपको हर टिप्स बताने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जो डिश है वो परफेक्ट बने, होटल जैसी बने। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद जो आटा है वो पूरी तरह से सूख चुका है और गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा आटा गर्म है यहाँ पे, तो हम इसको गर्म गर्म में ही निकाल लेंगे। अगर ये आटा ठंडा होने के बाद हांडी के साथ चिपक गया तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखिए कलर देखिए आप बिरयानी का, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इसका। और जब भी आप बिरयानी को निकालें तो एकदम साइड से निकालें, ऐसा नहीं कि बीच से पलटा मार के बिरयानी को निकाल दिया। तो ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से पक चुका है इसमें। आप बिरयानी को सर्व करने से पहले इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं बॉयल एग, ब्राउन ऑनियन और मिंट के साथ। तो ये देखिए आप भी बनाइए ऐसी ज़बरदस्त बिरयानी, वो भी घर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कोई रेसिपी होटलर रेस्टोरेंट से रिलेटिव चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।